हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई मेन का 2026 का प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी का। लेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस 2, 4, 10, x, 12, 14, y where x greater than y be 8 and 16 respectively. Two numbers are chosen from the set 1, 2, 3, x minus 4, y 5, one after another without replacement. Find the probability that a smaller number among the two chosen numbers is less than 4. Okay? हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस है। ये 7 ऑब्जर्वेशंस है, उनका हमें क्या दे दिया? मीन दे दिया, राइट? हमें उनका मीन भी दे दिया और क्या दे दिया? वेरिएंस भी दे दिया। क्लियर? तो इस डेटा से हम क्या कर सकते हैं? इस डेटा से हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं, और जैसे हमें एक्स और वाई मिल जाएगा ना, हमें वाला सेट मिल जाएगा। और जब ये सेट मिल जाएगा तो इस कंडीशन की हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो पहला पर्पस होगा टू सॉल्व एक्स एंड वाई। तो मीन हमें कितना दिया है? 8। ऑल आर इक्वली प्रोबेबल इवेंट अगर कुछ दिया नहीं है तो मीन बोल सकते हैं कितना? 2 + 4 + 10 + x, ये सारे ऐड कर दो और ऐड करके क्या करो? टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस वर 7 और ये हमें उसने मीन दिया कितना है? दैट इज इक्वल टू 8। इक्वली प्रोबेबल है, वैसे भी लिखोगे तो मीन वही आ जाएगा। फर्स्ट नंबर इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड नंबर इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, बात बराबर। जब इक्वली प्रोबेबल थे मैंने सीधे लिख दिया। अभी रिजल्ट कितना आने वाला? 7 × 8 56, 14 + 12 26, 36, 40, 42। तो ये आ गया कितना? x + y is equal to 56 - 42 and that is 40। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, x + y = 40। एक और मिल जाएगा, कहां से मिलेगा? उसने हमें वेरिएंस भी दिया, राइट? एंड वेरिएंस की वैल्यू कितना दिया? दैट इज 16, राइट? तो वेरिएंस निकाल लेते हैं, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी और दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लें। तो वेरिएंस निकाल, वेरिएंस है क्या? वेरिएंस है कि जो भी मीन आता है ना, उसका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से डिफरेंस के स्क्वायर का मीन, एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो हमारे पास जो डेटा सेट था ना, दैट इज 4, 2, 4, 10, x, 12, 14, y, और मीन ऑलरेडी उसने दे रखा है कितना? 8 दे रखा है। तो एक काम करते हैं, सब में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -8 -8 -8 -8 -8 -8 और हमें चूंकि मीन निकालना है तो इन सबके स्क्वायर का सम करते हैं और टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना? हमें हमारा वेरिएंस मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इन सारी वैल्यूज के स्क्वायर का सम एंड टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 7 डिवाइडेड बाय 7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 16। ठीक है ना? तो इसमें क्या करते हैं, 2 - 8 इज -6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 4 - 8 इज -4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 10 - 8 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और ये लिखा है x - 8 का स्क्वायर, तो x - 8 स्क्वायर। अगला क्या था? 4 था। दिस इज एक्चुअली 4, ये सब समझ रहे हो ना? दिस इज 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। और 14 - 8 मतलब 14 - 8 6 आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे दिस विल बी 36। और y - 8 का स्क्वायर कर देंगे, y - 8 को। सर एक्चुअली बता सकते हो ये क्या लिखा है हमने? हमने इंडिविजुअल मेजरमेंट का मीन वैल्यू से डिफरेंस निकाला है, उनका स्क्वायर कर दिया है, सबका सम कर दिया है, और इसका भी मीन निकाल लेते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द वेरिएंस। और वेरिएंस कितना दिया? 16। एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आएगी, सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू पता चली, राइट? तो देखते हैं क्या स्मार्ट कैलकुलेशंस हो सकते हैं। एक तो टर्म आ गया x -
8 स्क्वायर और एक टर्म आ गया y माइनस 8 स्क्वायर, और बाकी चेक कर लेते हैं। तो 7 इंटू 16 कितना होगा? 112। तो दिस इज 112, और इस साइड के जितने भी नंबर्स थे उन सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो 36 प्लस 16 52, 52 प्लस 4 56, और 56 प्लस 16 72, और 72 प्लस 36 108। तो 108 सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस वैल्यू इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक यहां से वाई स्क्वायर आएगा, और एक यहां से आएगा -16x, और एक यहां से -16y आएगा। तो -16 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई आएगा। यहां से 64 आएगा और यहां से भी 64 आएगा। तो 64 प्लस 64, इसको ओपन करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो 64 प्लस 64 दैट विल बी 128। तो प्लस 128 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। x प्लस वाई हमें पहले ही पता था, कितना था? 14, राइट। तो इसको अब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इंटू 14 और प्लस 128 एंड दैट इज इक्वल टू 4। 14 इंटू 16 की वैल्यू कितनी आएगी? टू 24, राइट। तो 224 इसको राइट में ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 224, राइट में ले जाओगे, प्लस 4 वहां पर पहले था और 128। तो ये एक्चुअली 228 और 128, दिस इज 228 एंड माइनस 128। कुछ गलत तो नहीं किया? 160 और प्लस 64, तो 224 दैट इज राइट, एंड 224 नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो दिस इज 228 एंड दिस वाज 64 प्लस 64 128। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 100। ठीक है ना? तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई आकर के? ये वैल्यू आ गई 100। हमारे पास एक रिजल्ट और आ गया, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 100। क्लियर हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। क्लियर? यहां से मैं अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं ना, इस वाले का स्क्वायर कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड दैट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, कितना? 196। और यहां से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो 2x इंटू वाई इज 196 और माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 96। यहां से x इंटू वाई की वैल्यू आ गई कितना? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 48। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 48 के इक्वल आ गई। अब इन दो रिजल्ट्स को फिर यूज कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 40। वैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, इंटीजर नंबर आ रहा है, कोई भी एक ही सॉल्यूशन आने वाला है, तो 6 और 8 सॉल्व भी करेंगे तो भी आ जाएगा। 6 प्लस 8 14, 6 इंटू 8 48। तो यहां पर एक आएगा 6 और दूसरा कौन सा आने वाला है? 8 आने वाला। लेकिन उसने कुछ कंडीशन भी दिया यहाँ पे, क्या? x ग्रेटर देन y। तो x की वैल्यू अगर y से बड़ी है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। हमने इनको सॉल्व करके x और y निकाल लिया।
अब आते हैं अपने अगले पार्ट पर कि अगले पार्ट पर उसने बोला क्या है। अगले पार्ट पर उसने बोला है 1 2 3 x माइनस 4 y और 6 5 ये नंबर्स का सेट है। ठीक, तो अभी काम करते हैं, नंबर्स का सेट बना लेते हैं। क्या था? 1 2 3 और कौन सा था? x माइनस 4 और x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू थी 8, तो x माइनस 4 कितना आ जाएगा? दैट विल बी 4, तो दिस इज 4। और फिर y था और y की वैल्यू कितनी थी? दैट वाज 6 और एक पहले से लिखा था 5, तो एक्चुअली ये सेट आ गया कौन सा? 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें सेट पता चल गया। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन इत्मीनान से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, सॉल्व हो जाता है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब उसने अगले पार्ट पे क्या पूछा? 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स है, तो ये एक्चुअली x की वैल्यू 8 लिखेंगे, y की वैल्यू को 6 लिखेंगे, तो ये 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे हुए। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम द सेट this one after another without replacement. Find the probability that a smaller number among the two chosen number is less than 4. Clear? अब अगले पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास एक सेट है। कौन से नंबर का? 1 2 3 4 5 6, और इस सेट से हमें क्या करना है? 2 नंबर चूज करना है। और कंडीशन उसने दे दी है कि जो भी नंबर हम चूज करें, जो भी मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक नंबर अल्फा चूज किया और एक नंबर बीटा चूज कर लिया, राइट? तो इन 2 नंबर्स में से जो छोटा नंबर है ना, वो नंबर 4 से छोटा होना चाहिए। तो हम एक्चुअली उल्टा सोच लें तो काम चल जाएगा। हम ये सोच लें कि अगर हम जो 2 नंबर यूज कर रहे हैं ना, वो दोनों नंबर 4 या 4 से बड़े। अगर हम दोनों नंबर 4 या 4 से बड़े ले लें, इसका मतलब कोई भी नंबर 4 से छोटा होगा नहीं। तो एक इवेंट ये हो सकती है और एक इवेंट हमारी वो वाली हो सकती है। इट मींस कि मुझे अगर प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हमने 2 नंबर चूज करें, इन नंबर्स में जो स्मॉलर नंबर है दैट इज लेस देन 4। इसका मतलब हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि कोई भी नंबर 4 या 4 से छोटा नहीं है और उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में सबट्रैक्ट कर दें। तो जो हमसे पूछा गया उसका मतलब है 1 माइनस और दो नंबर निकालने की ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें एक भी नंबर 4 या 4 से छोटा नहीं, मतलब सारे नंबर 4 या 4 से बड़े आ रहे। तो अगर इनमें से हमें 2 नंबर चूज करने, तो हाउ मेनी आर द टोटल बेस? हाँ, उसने एक बात और भी बोला था, रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। तो रिप्लेसमेंट अगर नहीं अलाउड है तो फिर हम एक बात ये लिख सकते हैं कि टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 नंबर्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला नंबर मैं चूज करूंगा कितने बेस से? 6 बेस से। जब एक नंबर हमारे पास आ जाएगा तो बचेंगे कितने? 5। तो अगला नंबर हम चूज करेंगे 5 बेस से और ये आएगा 30। इसका मतलब टोटल वेज आ गए कितने? 30। अब अपना फेवरेबल केस कौन सा हो गया कि हमारा नंबर 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इन 3 में से 2 नंबर हमें चूज करने। तो इन 3 में से 2 नंबर अगर चूज करने, तो जो भी इवेंट हमने डिफाइन करी है ना, तो 3 में से कोई एक चूज करेंगे कितने वेज से? रिप्लेसमेंट तो अलाउड नहीं है, तो 3 नंबर में से एक चूज कर लिया। अब मेरे पास बचे 2, तो 2 में से अगर एक चूज करना है 2 वेज एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों नंबर 4 या 4 से बड़े हों, तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 6 और टोटल केसेस कितने आ गए? 30। इसको सॉल्व करेंगे 1/5 एंड 1 माइनस 1/5 एंड दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। 4 डिवाइडेड बाई 5 शुड बी द आंसर। ठीक है ना? अगर कोई चेक कर लेते हैं, कोई ऑप्शन गिवन है 4 डिवाइडेड बाई 5, एक ऑप्शन गिवन है। बोला ना कि ऑप्शन अगर मैच कर जाए तो खुशी काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना?
क्योंकि ऑप्शन मैच करने का एक मतलब और भी होता है कि ठीक है कि इस बात की संभावना है कि हम गलत गलत कुछ कुछ ना कुछ तो उम्मीद है ना कि सही होगा, फिलहाल आंसर सही है। ओके